Assalamu alaikum. My name is Dr. Jidar Ahmed Khan Marwat, and in this video we are going to discuss about wisdom tooth. It is called wisdom tooth, but sometimes it is very problematic for the doctor and for the patient as well. अब विजडम टूथ कहते किसको हैं? ये आपके ऊपर और नीचे वाले जबड़े में जो लास्ट दांत इरप्ट होता है उसे हम विजडम टूथ कहते हैं। इसके निकलने का टाइम या जिस एज ग्रुप में ये इरप्ट होता है ये 16 से 26 साल के दरमियान मुंह के अंदर आ जाता है। कभी कभार ये हड्डी के अंदर रह जाता है, कभी ये पार्शली इरप्ट होता है और कभी कभार ये मसूड़े से बाहर नहीं आता या बाद में इसमें इन्फेक्शन आ जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है पेशेंट के लिए। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मुंह के अंदर क्यों इरप्ट नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी सजेस्ट की है कि पहले ज़माने के लोग उनकी डाइट हार्ड होती थी, वो सख्त ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे, उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन भी ज़्यादा थी और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी खुराक क्वांटिटी में भी ज़्यादा थी और हार्ड भी थी। तो उनकी जो मैक्सिला और मैंडिबल की ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली आजकल के ज़माने के लोगों के बनिस्बत ज़्यादा थी। तो इस थर्ड मोलर या विजडम टूथ के लिए मुंह के अंदर इरप्ट होना इतना मुश्किल नहीं था, वो आसानी से इरप्ट हो जाता था और इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि ग़िज़ा हार्ड थी, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो इसकी ज़रूरत पड़ती थी पहले। आजकल के ज़माने के लोगों की फ़िज़िकल एक्सर्शन और फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से मैक्सिला और मैंडिबल की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती और ये इस विजडम या थर्ड मोलर के लिए इरप्ट होना मुश्किल होता है। उसके लिए जगह नहीं होती कि वो इरप्ट हो जाए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इस वजह से वो हड्डी के अंदर रह जाता है या मुंह के अंदर पार्शली इरप्ट होता है। तो जब ये हड्डी के अंदर रह जाता है या पार्शली इरप्ट होता है तो ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। पहला जो सबसे बड़ा कॉमन मसला है उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। इसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो गम्स होता है, वो उसमें इन्फेक्शन आ जाती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपका जो लास्ट टूथ है उसके ऊपर जो गम होता है वो कभी कभार इन्फ्लेम्ड हो जाता है एंड द पेशेंट अर्जेस टू बाइट ऑन इट और इससे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो जब ये हड्डी के अंदर होता है पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर सिस्ट बनता है या पानी की तेली या किसी भी फ्लूइड की तेली बनती है जो कि बाद में इन्फेक्शन का बायस बन सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कभी भी आपको विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ के रिलेटेड कोई सिम्टम्स नज़र आएँ तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कर लिया करें और इसकी टाइम पे सर्जरी करवाएं ताकि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस काज ना कर सके। So this was all about wisdom tooth. I'm also going to post video of the recent case what we have done 2 days before. और जब ये मुंह हड्डी के अंदर होता है तो कभी कभार हम बोन को काटते हैं, इस टूथ को सेक्शन करके निकालते हैं, तो उसी तरह ही हमने किया था। उसकी वीडियो भी मैं इसके साथ अटैच कर लूँगा। So this was all about wisdom tooth. If you just want to ask anything about your oral health or your wisdom tooth, so you can text me or can comment below. Thank you so much. Thank you. ये केस हमने 2 दिन पहले किया था। ये विजडम टूथ टिल्टेड इरप्टेड हुआ था, ये टेढ़ा इरप्ट हुआ था और ये फुली एम्बेडेड था इस गम्स में, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये एम्बेडेड था। तो हमने पहले इसको इंसिजन दी है और अभी हम इसको लग्जेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन ये लग्जेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि पार्शली एम्बेडेड था। यहाँ पर हम इसके लिए रूम बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोन काट रहे हैं ताकि इसके लिए स्पेस बन जाए। दोबारा हमने ट्राई की है लेकिन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे हमने टूथ को सेक्शन किया है, क्राउन को अलग किया है ताकि टूथ को पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि वो पार्ट्स में निकल आए। अभी यहाँ पे हमने दोबारा इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस टूथ का क्राउन निकल आया है, क्राउन पोर्शन जो है ये हमने निकाल लिया है, रूट अभी भी इसके अंदर है। जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है तो पहले हम उस
का बोन, इसके अराउंड जो बोन है वो काट लेते हैं, फिर टूथ को अगर ज़रूरत पड़ी उसको सेक्शन कर लेते हैं। तो अभी ये इसका क्राउन पोर्शन है, इसके अंदर रूट है, वो अभी आप देखेंगे कि हम इसका रूट भी निकालेंगे। अभी ये हम फील्ड को क्लियर कर रहे हैं और ये हम दोबारा इसका जो रूट है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये निकल आया है। ये भी हम इसका रूट निकाल रहे हैं। ये इसका रूट निकल आया है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये वो सिस्टिक पाउच है, वो मेम्ब्रेन है जो जिसके अंदर ये डेंटिजरस सिस्ट बनता है। ये वो सिस्टिक पाउच है। अभी ये जो ट्वीज़र में मैंने पकड़ा हुआ है, ये सिस्टिक पाउच या मेम्ब्रेन कह लें। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर इसकी टाइम पे सर्जरी नहीं करवाएंगे या अगर ये बोन के अंदर फुली एम्बेडेड रहा तो ये सिस्ट इससे बनता है। अनइरप्टेड जो इरप्ट नहीं हुआ होता टूथ, उसके अराउंड ये मेम्ब्रेन होती है जिसमें ये टेंडेंसी होती है कि सिस्ट बन जाए, जिसे डेंटेजर सिस्ट कहते हैं। तो ये वो मेम्ब्रेन है, वो सिस्टिक पाउच है जो हमने अभी निकाल लिया है। ये वो सिस्टिक मेम्ब्रेन था और ये फाइनल हमने इसको स्टिच दी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विजडम टूथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।